वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट ऑफ माइंड क्लासेस। यानी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का आपका चैप्टर नंबर 4 जो जनन स्वास्थ्य है, जनन स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 4 है आपका जनन स्वास्थ्य, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है आखिर सहेली क्या है। सहेली क्या है? एक गर्भधारण की मुख्य गोली है, सही बात है। एक नॉन एस्टेरॉइड गोली है, मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है। तो क्या है? गर्भधारण गोली नहीं है, यानी सहेली से गर्भधारण यानी बच्चा पेट में नहीं रहता है। सहेली गोली से क्या होता है? पेट में के बच्चा मर जाता है। और नॉन एस्टेरॉइड गोली यानी बी और सी दोनों है। बी नंबर और सी दोनों ऑप्शन आप लोगों का सही है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है बढ़ रही मानव भ्रूण क्योंकि एक मिनट क्वेश्चन इधर चला गया। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत आप लोग का क्या है? तो पहला संकेत आपका एस्टोथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि का सुनकर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। यानी भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत की प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी में भारत की पहला जनगणना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या तीव्र ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या अवनपन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या अवनपन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या अवनपन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है तो भ्रूण के आनुवंशिक विकारों को जांच करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी भ्रूण के आनुवंशिक विकारों को जांच करने के लिए क्या है? एमनियोसेंटेसिस है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन है सहेली जो मादा के गर्भ निरोधक गुटखा गोली है, इसका प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग कायले की सप्ताह की जाती है। सप्ताह में एक दिन 7 दिन पे एक गोली खाया जाता है। जो क्या होता है? 7 दिन पे एक गोली खाया जाता है। सब सहेली नामक गोली है जो 7 दिन पे खाया जाता है। एक जो पर नामक गोली होता है वो प्रतिदिन खाया जाता है। जिससे क्या होता है? गर्भ निरोधक गोली है जिससे क्या होता है? पेट में संतान नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। RU-486 का दवा का प्रयोग होता है। RU-486 दवा का प्रयोग किया जाता है। तो RU-486 दवा का प्रयोग गर्भपात कारक के रूप में, यानी गर्भपात अगर पेट में बच्चा रहे तो उसको मारना हो तो RU-486 दवा का उपयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है? पेट का बच्चा मर जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? गर्भपात कराया जाता है। यह प्रक्रिया 3 महीने से पहले ही कराया जाता है। 3 महीने के बाद कराने के बाद उसके माँ और बच्चा माँ का भी घातक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पर 8 नंबर पर दिखाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यौन संचारित है? सब है। क्या यौन संचारित रोग सब है? गोनोरिया, यूरेथाइड्स, एड्स, इनमें सब, यानी इनमें सब डी ऑप्शन नंबर डी सब इनमें से क्या है? यौन संचारित रोग है। चलिए इसीलिए बोला जाता है कि अनजान आदमी से यौन संबंध नहीं करना चाहिए। अनजान आदमी से क्या करना चाहिए? यौन संबंध नहीं करना चाहिए। सीधे शुक्राणु को अंडाणु को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और सीधे शुक्राणु से अंडाणु मिल जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको अंतःकोशिकीय भ्रूण निरपेक्षण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी अंतःकोशिकीय शुक्राणु निरपेक्षण कहा जाता है। निक्षेपण अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर 10 नंबर, कॉपर्टी रोकती है। कॉपर्टी किसको रोकती है? तो भ्रूणरोपण को रोकती है। किसको रोकती है? ऑप्शन नंबर सी भ्रूणरोपण। ऑप्शन नंबर सी है भ्रूणरोपण को रोकती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे कि 11 नंबर, प्रथम मानव जनसंख्या के विस्फोट के कारण क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? तकनीक हुआ था। क्या हुआ था? तकनीक। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है जो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किससे रोकती है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसको रोकती है? तो निषेचन को रोकती है। किसको रोकती है? निषेचन को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जन नियंत्रण सर्वाधिक युक्त है। जन नियंत्रण कौन सी के लिए होता है? तो जन नियंत्रण गर्भपात, मुख्य गोली, वीर्य सेवन, बंध्यकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो क्या है आपका सही है, जो बंध्यकरण है जन नियंत्रण का सबसे अच्छा विधि है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था का कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? कौन सा गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? तो संयुक्त। कौन सा गर्भ निरोधक? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो की गई है सहेली ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा जन्म नियंत्रण का प्राकृतिक विधि नहीं है? जन्म नियंत्रण कौन सा प्राकृतिक विधि नहीं है? मतलब बच्चा का जन्म से रुकने से पहले, मतलब पेट में बच्चा ना हो उसको वो प्राकृतिक विधि कौन सा है? तो आपका आवधिकम संयम। ऑप्शन नंबर सी आवधिक संयम जो विधि है प्राकृतिक विधि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रिट्रोवायरस उत्पन्न करता है? एड्स में दिया है ऑप्शन नंबर में, और दिया तो है बी है, तो है बी ऑप्शन नंबर बी जो कहा है रिट्रोवायरस उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 हुआ। कब हुआ जी?
1951 यानी ऑप्शन नंबर डी 1951 हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है, जनसंख्या पर निबंध किसने लिखा? माल्थस द्वारा लिखा गया, माल्थस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी माल्थस द्वारा जनसंख्या पर निबंध लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू एकदम। जनसंख्या अधिक होने पर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आयु कम होता है, प्रति व्यक्ति का आयु क्या होता है? कम होता है, ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति का आयु कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखते हैं। जनसंख्या का डेमोग्राफी कोई दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, कितना बढ़िया दिया है, का गजब मजा आ गया जी। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी ऑप्शन नंबर डी। अरे ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो तो बिहार बोर्ड में आता है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि है, मानव जनसंख्या वृद्धि है तो मानव जनसंख्या वृद्धि का इसमें से कोई नहीं है। अरे ऑप्शन में नहीं दिया, लो ना, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए ये क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 22 मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्या की सामना किया जा रहा है? मानव द्वारा सबसे बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट का सामना किया जा रहा है। मानव के द्वारा क्या किया जा रहा है? जनसंख्या विस्फोट का सामना किया जा रहा है, सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन संतान उत्पत्ति नियंत्रण को क्या कहा जाता है? संतान उत्पत्ति नियंत्रण इनमें सभी सबके द्वारा संतान उत्पत्ति, मृदा अपराध और हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, सब विधि द्वारा क्या होता है? हार्मोन को क्या किया जाता है? संतान उत्पत्ति को रोका जाता है। सारा विधि द्वारा क्या किया जाता है? संतान की उत्पत्ति को रोका जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषण को हटाना जाना कहलाता है। वृषण को हटाना क्या? अरे क्या कराया जाता है जी? वास्कोटोमी, सॉरी बधियाकारा कहा जाता है, बधियाकारा कहा जाता है, बधियाकारा। अगर हम कोई भी पुरुष में से कहा जाए, किसी पुरुष में से और क्या किया जाए और वृषण को काटा दिया जाए तो स्पर्म तो बनबे नहीं करेगा। जब नहीं बनेगा तो क्या होगा? इसी को क्या किया जाता है? तो बधियाकारा कहते हैं। जब शुक्राणु नहीं उत्पन्न होगा बच्चा कहाँ से निर्माण होगा? चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी की मृत्यु की जनसंख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु की जनसंख्या क्या कहते हैं? तो बाबू माइग्रेटरी कहते हैं, माइग्रेटरी क्या कहते हैं? माइग्रेटरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी जन नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन सा जो है कि जन नियंत्रण यानी बच्चा को रोकने के लिए स्त्री का उपयोग नहीं किया? डायफ्राम तो लड़की का उपयोग किया, सॉरी एकदम महिला की उपयोग किया जाता है। डायफ्राम किसका? महिला की उपयोग किया जाता है। मुख्य गोली महिला ही उपयोग करती है, मुख्य गोली किसका उपयोग करती है? महिला का उपयोग करती है। कॉपर टी निरोध भी करता है, निरोध करता है, निरोधी ये क्या है? पुरुष को उपयोग करता है, सॉरी निरोध का है पुरुष को उपयोग। कॉपर टी तो महिला ही उपयोग करती है, यानी डायफ्राम, मुख्य गोली, कॉपर टी, कॉपर सेवन, मालाडीन, सहेली, पर नामक गोली सब तो महिला उपयोग करता है, लेकिन वो निरोध है जो आपका क्या करता है? पुरुष उपयोग करता है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि है एमनियोसेंटेसिस, क्या दिया? ऑप्शन नंबर बी में, कितना बढ़िया दिख रहा है एकदम आंखी के सामने। एमनियोसेंटेसिस क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे। यानी प्रख्नली शिशु एक तकनीक जिसमें क्या होता है? अरे प्रख्नली शिशु में क्या होता है जी? और देखो अंडाणु को लेकर फिर से निषेचित कराकर मानव के यानी मादा के गर्भाशय में डाल दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया है? चलिए ऑप्शन नंबर बी, चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाया जाए। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन अंडा उत्सर्जन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए किसको रोकता है जी? अंडा उत्सर्जन को रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर जन नियंत्रण एक विधि है। अरे जन नियंत्रण विधि क्या है? IUDS, ऑप्शन नंबर डी, IDUS ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। कौन सा तकनीक पुरुषों से संबंधित है? अरे कौन सा तकनीक है? जो वास्कोटोमी जाना है, वास्कोटोमी का ऑप्शन नंबर सी जो का पुरुषों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर स्तनपान अनावर्त है और स्तनपान अनावर्त क्या है? तो गर्भ निरोधन अस्थायी विधि है, गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर 33 नंबर प्रख्नली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण का कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? कौन सा अवस्था में? तो 32 कोशिका, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 32 कोशिका अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए यानी 32 कोशिका अवस्था में क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी वर्तमान समय में भारत के गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है, तो सबसे मान्य विधि कौन सी है? तो अंतः गर्भाशय युक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर सी अंतः गर्भाशय विधि। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहे हैं। कॉपर मोचक अंतराल गर्भाशय युक्ति के निमुक्त होने वाली कॉपर आयन होता है। आयन क्या होता है? गर्भाशय को रोपर, ऑप्शन नंबर देखो ए में कितना बढ़िया दिया है, क्या है? आखिर गर्भाशय को रोपर के प्रति अनुकूल बनाता है, गर्भाशय के रोपर के प्रति अनुकूल बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस की तकनीक का अनुमोदित उपयोग है। अनुमोदित उपयोग क्या है? तो अनुवांशिक असामान्यता की जांच है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिक असामान्यता की जांच है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 38 नंबर जीवों को निषेचन की तकनीक में अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नली में होता है?
तो फैलोपियन नली में किया जाता है। किसका स्थानांतरण फैलोपियन नली में किया जाता है? तो युग्मक तथा 8 कोशिका का स्थानांतरण फैलोपियन नली में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं 39 नंबर। गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतर गर्भाशय युक्ति होने के कारण होता है। तो क्या होता है? इमें सभी। अब सभी ऑप्शन पढ़ो ना, इमें सभी होगा, सभी का है होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन यही लास्ट है, समाप्त हो चुका है। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।